यहां पर देखिए एक फोटो है आपके सामने, क्या लिखा है? सर आइजैक न्यूटन। वेरी गुड। क्या लिखा है बेटा? सर आइजैक न्यूटन। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी अच्छे खास, जिनको विज्ञान आती है उनको गणित भी आती है। ठीक है, देखो इन जैसे सब लोग हैं, सब लोग देखते थे कि हाँ कोई चीज ऊपर फेंकते नीचे गिर जाती है, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि आखिर क्यों गिर जाती है, लेकिन इनके दिमाग में आ गया है गिरी ही क्यों। लोग कहानी जोड़े हुए हैं कि एक बार न्यूटन जो है स्कूल से लौट रहे थे, सेब का पेड़ था, पेड़ के नीचे जो है लेटे हुए थे और थोड़ा आराम कर रहे थे, थोड़ा हल्की सी नींद आ रही थी, तभी एक सेब आके फटाक से सिर पे गिरता है। इनको गुस्सा आता है, तो कहते ये गिरा हमारे सिर पे। अब वहीं से इनका दिमाग जो है घूम गया कि गिरता ही क्यों है, जैसे नीचे गिरा ऊपर कहीं नहीं चला जाता है, मतलब अगर ऊपर ना गिरा होता तो दिमाग ये भी ना लगाते। अब वो कहानी रही होगी कि हकीकत रही होगी वो हमको नहीं पता है, लेकिन देखो अगर आप ऐसा कर पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि जहां चाहे गिराएं वापस जमीन पर ही आके गिरते हैं, चाहे जहां छोड़ोगे वो जमीन पर ही आके गिरता है। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें देखो दो शब्द हैं, एक है गुरुत्व, एक है आकर्षण। गुरुत्व माने होता है पृथ्वी, गुरुत्व माने पृथ्वी, और आकर्षण मतलब अपनी तरफ खींचना। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब पृथ्वी का अपनी तरफ खींचने वाला बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का अपनी तरफ खींचने वाला बल। ठीक है, अब देखो सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई, उसको मजा आ गया। किसी को भी अगर कोई समस्या हो, वो समस्या अगर हल हो जाती तो वो खुश हो जाता है। जैसे भूख लगी थी, खाना मिल गया, मन प्रसन्न हो गया, है ना। ज्ञान की भी भूख होती है, और भूख अगर जब मिट जाती है तो अच्छा लगता ही है। तो सीमा जो है उत्साहित हो गई और उसको अच्छा लगा। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। मतलब आपको पता लग जाता है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, लेकिन उसका सिद्धांत बनाना, क्या चीज? सिद्धांत, नियम बनाना कठिन हो जाता है। बात समझ गए? अब देखो वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हैं। और कौन कौन से वैज्ञानिक चरण हैं जिनका उपयोग करते हैं वैज्ञानिक? यहां पर देखिए, सबसे पहले उनके दिमाग में एक जिज्ञासा आती है। कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, चाहे ओले बरसे हो, चाहे पानी बरसा हो, चाहे तेज आंधी चली है, सबसे पहले उनके अंदर जिज्ञासा आती है, एक प्रश्न बनता है। फिर उसको देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे, मतलब समस्या को देखेंगे बड़े सूक्ष्म तरीके से। फिर परिकल्पना करते हैं, कल्पना करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, एक मनगढ़ंत चीजें बनाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना। फिर इसके बाद उसका परीक्षण करते हैं। भाई जिज्ञासा हुआ, ठीक है, उनके दिमाग में जानने की इच्छा आई, फिर उन्होंने उसका सूक्ष्म अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद परिकल्पना किया, परिकल्पना करने के बाद एक सिद्धांत बनाया होगा, एक नियम बनाया होगा कि इसी वजह से होता है। फिर उस नियम का क्या किया? परीक्षण किया। ठीक है, ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ना। परीक्षण करने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो परीक्षण आपका सफल हो गया या तो फेल हो गया। अब अगर मान लीजिए यहां पर निरीक्षण विश्लेषण किया जाएगा, विश्लेषण करने के बाद अगर आपका परीक्षण सही निकला तब तो ठीक है, नियम सिद्धांत जो बना वो सही बना। लेकिन अगर नहीं हुआ तो जितने भी परीक्षण में चीजें निकल कर आए उसको लिखेंगे, लिखने के बाद पुनर्विचार करेंगे, फिर से सोचेंगे। भाई अगर मान लीजिए परीक्षण किया तो दो बातें हुई ना, या तो सही होगा परीक्षण
या फिर गलत होगा। अगर मान लो सही हो गया तब तो सिद्धांत आपका सही है, जो नियम आपने बनाया वो सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि गलत आ जाए, परीक्षण से तुम्हारी बात साफ हो ना हो, टेस्ट लिया जाए उसमें फेल हो जाए टेस्ट, फिर निरीक्षण विश्लेषण करेंगे, जो चीजें हुई उनको लिखेंगे, फिर उस चीज को दोहराएंगे, नहीं कहेंगे ऐसा करते हैं तो गलत हो जाता है। दूसरा काम, फिर पुनर्विचार करेंगे, फिर से सोचेंगे और फिर निष्कर्ष निकलेगा, फिर नए प्रयोग करेंगे। नए नए प्रयोग तब तक करते रहेंगे जब तक परीक्षण हमारा सही ना हो जाए। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। ये बहुत प्रयोग करते थे। ये अपने घर में, इनके घर में कोई आते थे जो है काम करने के लिए, उसकी बिटिया को पहले देखा चिड़िया क्यों उड़ती है, तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा चिड़िया को कि चिड़िया उड़ती है, देखा कि चिड़िया क्या खाती है, कीड़े खाती है। क्या खाती है? कीड़े खाती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जो कीड़े खाएगा वो उड़ेगा, तो खुद कीड़े ले आए, उसकी चटनी बनाई और चटनी बना के खुद नहीं टेस्ट किया, उस बिटिया को टेस्ट कराया, वो खाएगा, उसको बताया कि जब तुम खा लोगे तो उड़ोगी चिड़िया के जैसे, ठीक है। उसको खिलाया, वो बीमार पड़ गई। अब इनका परीक्षण तो सफल हो गया ना कि हाँ ऐसा करने से उड़ती नहीं है चिड़िया। इनका वैज्ञानिक चीज यहां तक परीक्षण कर लिया इन्होंने, परीक्षण क्या निकला? गलत निकला। फिर दूसरा चीज सोचे। ऐसे ही हजारों प्रयोग करने के बाद, ऐसा नहीं था कि एक प्रयोग बेकार हो गया तो प्रयोग करना छोड़ देते थे। वो कहते थे हर प्रयोग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। प्रयोग हमारा फेल हो गया, कोई बात नहीं, एक चीज तो मिला कि ऐसा ऐसा करेंगे तो सफल नहीं होगा, ये जानकारी तो मिल ही जाती है। अब जैसे हमको परैया तक जाना है, ठीक है, अगर हम इधर उल्टा चले गए तो परैया तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन ये तो पक्का पता हो जाएगा कि इधर जाएंगे तो परैया नहीं मिलेगा, तो ये तो एक जानकारी मिल गई ना। तो वही चीज वो कहते थे कि अगर आपका प्रयोग सफल ना हो तो निराश ना हो, निराश ना हो। ये तो पता लग गया ना कि ऐसे ऐसे करने से प्रयोग सफल नहीं होगा, अब हमको दूसरे तरीके से करना है, अब हमको दूसरे तरीके से करना है। अब की बार जो है हम कीड़े की चटनी नहीं बनाएंगे, तुमको पंख लगा देंगे। क्या कर देंगे? पंख लगा देंगे।